ओम। ध्यान की इस कक्षा में अपर वैराग्य के बाद पर वैराग्य और असंप्रज्ञात समाधि के प्रयास के लिए किस प्रकार से हमें प्रयास करना है, इस अंतिम ध्यान के विषय को हम अलग अलग कुछ प्रकार से अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम आइए ध्यान के अभ्यास के लिए प्रयास करें। इसके लिए हम ध्यानावस्थित होने के लिए आसन लगाएं। जो आसन हमारा सुनिश्चित है, उसी आसन में हम बैठें। ध्यान रखें कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और शरीर के धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। अत्यंत सावधान स्थिति बनाने के लिए हम नितंबों के नीचे कुछ ऊंची गद्दी लगा लें, जिससे नितंब कुछ पीछे की ओर और पेड़ू का भाग कुछ आगे की ओर रहे। हाथों को सुविधानुसार जंघाओं पर रख सकते हैं अथवा किसी भी मुद्रा में घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर गोदी में रख सकते हैं। जंघा पर हाथों को रखने से कोहनियां कुछ पीछे की ओर निकल जाएंगी, सीना कुछ आगे की ओर रहेगा। उससे अत्यंत सावधानी की स्थिति रहेगी। थोड़ी को थोड़ा सा कंठ की ओर दबा लें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। स्थिर आसन के लिए मन से स्थूल शरीर से कोई भी यत्न न करने के लिए संकल्प करें। अनंत परमात्मा में मन को नियोजित करें। इसके लिए हम अन्य जितने भी प्राणी, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम शरीर सहित जो जीवन को चला रहे हैं, इसमें ईश्वर की
कृपा से बहुत सारे प्राणियों का योगदान है जो हमारे सब ओर विद्यमान है। संपूर्ण जड़ चेतन जगत अनेक प्रकार के ऐसे प्राणी जो प्रायः हमारी कल्पना से बाहर हैं, कहीं न कहीं जीवन चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार से ईश्वर ने उनको भी नियुक्त किया हुआ है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में वे सब सहयोगी हो रहे हैं, इसलिए हम सब सभी उन प्राणियों के लिए हृदय में कृतज्ञता और आभार लाते हैं और उन सभी प्राणियों के प्रति नतमस्तक होते हैं। ऋषियों, विद्वानों, आचार्यों, गुरुओं के प्रति उनसे प्राप्त होने वाली पारंपरिक विद्याएं और विविध प्रकार से जीवन जीने की शैली, परंपरा से जो हमें उनके माध्यम से प्राप्त हुई है, उनको हम धन्यवाद करते हैं। उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं और उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं। हमारे माता-पिता जिन्होंने हमें बचपन से पालन किया, हमें बोलना, चलना आदि व्यवहार सिखाए, ऐसे माता-पिता के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो कुछ त्रुटियां, गलतियां हमने की हैं, उनके प्रति नतमस्तक होकर नमन करते हुए हम सभी गुरुओं, आचार्यों, विद्वानों, माता-पिता से क्षमा याचना करते हैं। हम आगे किसी भी प्रकार की गलती को न दोहराने का संकल्प लेते हैं।
हे परमात्मा, जो आपने इतने सारे गुरु, आचार्य, माता पिता और सभी छोटे से लेकर बड़े तक प्राणियों की हमारी जीवन रक्षा के लिए व्यवस्था की है, उसके लिए हे परमात्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हे परमात्मा, ये जितने भी संबंध हैं, ये सब संबंध शरीर के साथ में है, शरीर के कारण से है। और शरीर नित्य नहीं है, सदा नहीं रहता है। साधन के रूप में हे परमात्मा ये शरीर आपने हमें दिया है, इसका हम सदुपयोग करने का संकल्प करते हैं। आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। शरीर के कारण से जिनसे जिनसे हमने उपकार प्राप्त किया है, उनको भी धन्यवाद करते हैं। परंतु हे परमात्मा, इन सब से संबंध अनित्य है, क्योंकि शरीर ही अनित्य है और केवल आपसे ही हमारा नित्य संबंध है। आपसे संबंध न कभी छूटा था, न अब छूटा है और न कभी और छूटेगा। और एकमात्र आपसे संबंध रखने पर ही हे परमात्मा हम जीवन की सफलता को, साधनों की प्राप्ति की सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। अन्य सभी संबंधों के लिए कृतज्ञता, समयदान, वह भी हमारा कर्तव्य है। परंतु सबसे प्रमुख कर्तव्य हे परमात्मा आपके प्रति हमारा है, क्योंकि सबसे अधिक सहायता हम केवल आपसे ही प्राप्त कर रहे हैं और आपकी सहायता अनादिकाल से निरंतर हम प्राप्त करते आ रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके उपकारों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हे परमात्मा आपके प्रति है। परंतु अपनी मूर्खता के कारण से हे परमात्मा हम आपसे संबंध और आपके प्रति उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। आपकी आज्ञा पालन को भूल जाते हैं और अपने विपरीत ज्ञान के सहारे से अन्य संबंधों को अधिक महत्व देने लगते हैं। प्रातः सायं का जो हे परमात्मा आपकी उपासना के लिए
निर्धारित समय है उसको भी हम भूलवश अथवा अन्य कार्यों में अधिक महत्वपूर्ण समझते हुए उसमें अनेक बार लगा बैठते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। हे परमात्मा, जो समय निकल जाए वो वापस नहीं आता, आगे उसकी पूर्ति भी नहीं होती, क्योंकि नित्य प्रतिदिन नए कार्य हमारे सामने आते जाते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो जागरूकता प्रदान कीजिए जिससे हम मुख्य और गौण में से जो आप मुख्य हैं उस मुख्य के प्रति अधिक जागरूक हों और अनेक प्रकार से आपकी उपासना करके अपने मुख्य लक्ष्य को, अपनी आत्मिक इच्छा को सिद्ध करें और अन्यों को भी इसके लिए हे परमात्मा हम प्रेरित कर सकें, क्योंकि जो कार्य हम स्वयं करते होंगे और उससे हम बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते होंगे, तभी हम अन्यों को उसके लिए प्रेरित कर सकेंगे। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति हम अंतहीन रूप से कृतज्ञ हैं। हम प्रतिक्षण भी यदि आपके प्रति कृतज्ञ रहें, आपका आभार व्यक्त करें, आपको धन्यवाद करें, तब भी आपके प्रति हमारी कृतज्ञता कम ही रहेगी। हे परमात्मा, शरीर आदि साधन अनित्य हैं। यद्यपि इनके बिना अभी हमारी स्थिति ये है कि हम अनुभव नहीं कर सकते, परंतु हे परमात्मा, आपकी कृपा में, आपकी सहायता में जब हम रहने लगते हैं, आपके प्रति विश्वास में, आपके प्रति श्रद्धा में, आपके प्रति समर्पण में जब हम रहने लगते हैं, तो भी उत्तम रूप से सहयोग करते हैं। और जब हम आपकी उपासना, आपके प्रति समर्पण की अवहेलना करते हैं, तो ये शरीर आदि साधन भी रुग्ण होते हैं। तनाव आदि के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये परमात्मा, साधन रूप होने के बाद भी यह शरीर हमारे लिए
मौत उपादेय नहीं है। यह शरीर आपने जो साधन दिया है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ वैसी ही भोजन आदि की अपेक्षाओं वाला शरीर है। और ईंधन के रूप में इसको भोजन आदि अपेक्षित है। हे परमात्मा, ये शरीर जड़ है और मैं इससे अलग हूं। ये साधन है और मैं इसका उपयोग करने वाला चेतन आत्मा हूं। ये स्थूल शरीर आत्मा आपने प्राण के माध्यम से संचालन करने योग्य मेरे लिए बनाया है। संपूर्ण स्थूल शरीर में प्राण शरीर व्यापक है। यह प्राण शरीर भी जड़ है। प्राण की क्रिया अत्यंत सूक्ष्म है। हे परमात्मा, आप ही प्राणों के प्राण हैं। यह प्राण अपने प्राण रूप में इसलिए है क्योंकि हे परमात्मा, आपने इसे प्राण रूप में धारण। यद्यपि शरीर की दृष्टि से प्राण हमें बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि प्राण रुक जाने पर ये शरीर भी करना बंद कर देता है। परंतु हे ईश्वर, आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, क्योंकि आप ही इन प्राणों के संचालक, निर्माता और धारण करता है। यह प्राण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, परंतु ये जड़ है और साधन रूप है। शरीर रहते रहते ये कार्य करते हैं। शरीर अनित्य है। समाप्त होने के बाद इन प्राणों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती है और तब ये प्राण भी प्रिय नहीं रहते। लेकिन हे परमात्मा, आप तो सदा से प्रिय हैं
चाहने योग्य है। इसलिए मैं इन प्राण शरीर के प्रति अपनी विशेष चाहना का त्याग करता हूँ और हे परमात्मा, आपकी ओर मैं बहुत अधिक अधिक आकृष्ट हो रहा हूँ। ये प्राण मेरा स्वरूप नहीं है, ये बाह्य वायु रूप है। और हे परमात्मा, आप ही संपूर्ण के संचालक, धारक हैं। और आपको सहायता करने के लिए प्राणों के माध्यम की अपेक्षा नहीं है। आप तो सब प्रकार से केवल अपने आधार से मेरी सहायता कर सकते हैं। इसलिए ये प्राण शरीर जिससे कि मैं अलग हूं, सूक्ष्म हूं, इस केंद्र पर उपस्थित हूं। इसलिए मैं प्राणों की ओर से भी अपना ध्यान हटा रहा हूं। सभी इंद्रियां, हे परमात्मा, बाहर के विषयों से निवृत्त हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इंद्रियों की चंचलता ही दुख है, इंद्रियों की शांति ही सुख है। इसलिए मैं इस शांति को प्राप्त करने के लिए बाहरी विषयों से तृष्णा रहित होकर इन इंद्रियों को धारणा केंद्र की ओर मोड़ रहा हूं। धारणा केंद्र की ओर सभी इंद्रियां मुड़ चुकी हैं। बाहर के होने वाली किसी भी घटना, किसी भी ध्वनि, उसके प्रति मुझे कोई आकर्षण नहीं है। ये घटनाएं घटती रहती हैं, घटती ही रहेंगी। इनके प्रति मुझे अब कोई भी ना तो आकर्षण है और ना ही जिज्ञासा है। ये घटनाएं पहले भी घटती थीं, अब भी घट रही हैं, आगे भी घटती रहेंगी। मुझे उनकी ओर देखने की, जानने की इच्छा करने की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हे ईश्वर, अब बाहर की किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी संबंध के प्रति मेरा आकर्षण नहीं है। मेरा आकर्षण, हे परमात्मा, केवल आपको पाने के प्रति है। इसलिए मैंने सभी इंद्रियों को इस धारणा केंद्र की ओर मोड़ लिया है। धारणा केंद्र पर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। बाहर से शरीर, स्थूल शरीर और प्राण शरीर
अपना अपना यथावत कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हे परमात्मा, मुझे इस धारणा केंद्र पर केंद्रित होने में अत्यधिक सहायता मिल रही है। आपकी इस बनाई हुई व्यवस्था को मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अत्यंत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हे परमात्मा, यह धारणा केंद्र पर जो मैं उपस्थित हूँ, यहीं पर हे परमात्मा, आप भी व्यापक रहते हुए उपस्थित हैं और मैं जो कुछ भी विचार आदि कार्य कर रहा हूँ, हे परमात्मा, पूरी तरह से आपको समर्पित है। मैं आपकी दृष्टि में एक अच्छा आत्मा बनना चाहता हूँ कि जो केवल आपको चाहता है। परमात्मा, इस धारणा केंद्र पर विचार करने में यह मन मेरी सहायता कर रहा है। मन बाह्य विषयों से पूरी तरह से रुक चुका है। अब यह केवल विचार में मेरी सहायता कर रहा है। इतना उत्तम और बलशाली साधन देने के लिए हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे परमात्मा, इस महान साधन को देने के लिए मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं सदा इसका सदुपयोग करूँगा, कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। हे परमात्मा, मैंने अब तक जो आपके आदेशों की, आपकी आज्ञाओं की अवहेलना करके मन का दुरुपयोग किया, उसके लिए हे परमात्मा, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे दया के सागर, हे कृपालु पिता, निश्चित ही आप क्षमाशील हैं और मुझे अपनी शरण में लेंगे। आपके द्वारा मेरे लिए जो निर्धारित दंड है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। उसको अवश्य ही मैं स्वीकार करूँगा। परंतु वर्तमान में मेरी सभी त्रुटियों को और न्यूनताओं को भूल कर, क्षमा करके हे परमात्मा, मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। ये विशुद्ध भाव से मैं हे परमात्मा आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे परमात्मा, यह धारणा केंद्र पर जो सूक्ष्म स्थान मेरे सब ओर सब प्रकार से विचार करने में मेरी सहायता करता है, यह मन मुझसे है, अलग है। यह मन जड़ मेरी इच्छा का अनुगमन करता है। जैसा मैं विचार करना चाहता हूँ, यह ऐसे ही संस्कारों को उपस्थित करके मेरी सहायता करता है।
परंतु हे परमात्मा, जब मुझे आपको पाने की चाह है, तो मुझे इस वस्तु से क्या लेना देना है। अर्थात ये जड़ वस्तु यद्यपि आपने बहुत महत्वपूर्ण बनाई है, मेरे लिए साधन के रूप में दी है, परंतु इसके प्रति भी मैं अब राग को छोड़ रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। मुझे इस मन की ओर अब नहीं देखना, क्योंकि इस मन की ओर यदि मैं देखता हूँ, तो हे परमात्मा, मैं गौण वस्तु की ओर देख रहा हूँ और मुख्य तो आप हैं। और आप यद्यपि सर्वत्र व्यापक, परंतु मैं आपको मन के माध्यम से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको तो मैं जहाँ स्वयं विद्यमान हूँ, यहीं पर प्राप्त कर सकता हूँ। हे परमात्मा, इसलिए इस मन की ओर से मैं अपनी एकाग्रता को हटाकर आपकी ओर, अपने अंतरात्मा की ओर ला रहा हूँ। हे परमात्मा, मन का संचालन करने के लिए, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए आपने अहंकार रूपी साधन मुझे प्रदान किया है। इस अहंकार रूपी साधन का मैं उपयोग करके आत्मानुभूति को ठीक प्रकार से कर पाता हूँ। और यह अहंकार रूपी साधन मेरी इच्छा और प्रयत्न से प्रभावित होकर मन का संचालन करता है, इंद्रियों का संचालन करता है। यह अहंकार रूपी साधन भी यहीं पर उपस्थित है, उपलब्ध है, जहाँ पर मैं हूँ। और यह इतना सूक्ष्म साधन और इतना अधिक संवेदनशील साधन है कि जो मेरी इच्छा और प्रयत्न का अनुगमन करता है। ये परमात्मा, इस अत्यंत संवेदनशील, अत्यंत सूक्ष्म साधन को प्रदान करने के लिए मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। परंतु हे परमात्मा, जब मुझे मन की ही आवश्यकता नहीं है, जब मुझे इंद्रियों की ही अब अपेक्षा नहीं है, तो मैं इस अहंकार रूपी साधन का भी क्या करूंगा। मैं जैसा हूं, जितना हूं, उतना ही अपना अनुभव करके संतुष्ट हूं। मुझे हे परमात्मा स्वयं में आपकी अनुभूति करनी है। ये सब साधन कैसे हैं? जड़ हैं। इनकी जड़ता, इनकी अनित्यता, इनकी अशुद्धता और इनकी दुख रूपता का निर्णय हे परमात्मा मैं आपके दिए इस बुद्धि रूपी साधन से कर पाता हूँ। यह बुद्धि बहुत ही अच्छा साधन आपने मुझे प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, अत्यंत कृतज्ञ हूँ। यह बुद्धि रूपी साधन
जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ यह भी उपस्थित है। जैसे यह अहंकार रूपी साधन मेरे अत्यंत निकट जहाँ मैं हूँ यही उपस्थित होकर कार्य करता है, परंतु ये मुझसे सर्वथा भिन्न है क्योंकि यह जड़ है। ठीक इसी प्रकार से यह निर्णय कराने वाला अहंकार से भी सूक्ष्म, अहंकार का भी जो कारण है, ऐसा महत्व बुद्धि नाम का साधन, यह निर्णय कराने वाला साधन साधन रूप ही है। यह भी त्रिगुणात्मक है, जड़ है। इसमें भी जब सत्व प्रधानता होती है तभी मैं इसके माध्यम से सत्य निर्णय ले पाता हूँ। परंतु जब तमोगुण या रजोगुण प्रभावी होते हैं उस समय मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ। और इस बुद्धि की भी ये विशेषता है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है और प्रकृति के दोनों तत्व अत्यंत चंचल है, इसलिए कभी भी सदा सात्विक नहीं रह सकती है और उसके कारण से मैं अविद्या में फंस जाता हूँ। इसलिए हे परमात्मा, बुद्धि के द्वारा तर्क आदि से जो निर्णय मैं लेता हूँ उस प्रक्रिया को भी अब मैं बंद करता हूँ। हे परमात्मा, आपकी उपस्थिति का तो मैं निर्णय कर ही चुका हूँ। आप जो मैं यहाँ उपस्थित, यहाँ भी आप व्यापक हैं और मुझे जो स्वाभाविक रूप में मैं बुद्धि अहंकार से भी पृथक सत्ता मात्र, चेतन सत्ता मात्र हूँ, इस चेतन सत्ता मात्र के मार्गदर्शक हे परमात्मा आप हैं और आप ही अंतरात्मा रहते हुए सदा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप शांत स्वरूप हैं, आप न्यायकारी हैं, आप महान चेतन हैं, आप आनंद से सराबोर हैं, आनंद से तृप्त हैं, आप स्वयं रस रूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे परमात्मा, प्रकृतिजन्य सभी वस्तुओं और उनके प्रति आकर्षण और उपयोग को छोड़ देने से हे परमात्मा, मैं आपकी अनंत अविरल शांति को अनुभव कर रहा हूँ। हे परमात्मा, जो आप पूर्ण विद्या युक्त है, उसी आपके इस विद्या ज्ञान तत्व ज्ञान का उपयोग करके ही मैं इन प्रकृति और प्राकृतिक सूक्ष्म से स्थूल तक पदार्थों को विजातीय सिद्ध करके
अपने स्वजातीय आप तक पहुंच पाया हूँ। हे परमात्मा, मुझे सदा अपनी शरण में रखिए और मैं आपकी शरण को प्राप्त करके कभी आपसे दूर न हो। मैं इसी प्रकार से आपके तत्व ज्ञान में स्थित रहूं और जो केवल आपसे ही मेरा संबंध हो, उस संबंध को मैं बनाए रखूं। ऐसी कृपा हे परमात्मा मुझ पर आप कीजिए। आपका मुख्य निज नाम ओम है और हे परमात्मा आप सर्वरक्षक हैं, सर्वाधार हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सबका नियंत्रण करने वाले हैं। हे परमात्मा, मुझे आपने धारण किया है और मैं पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। मैं आपके निज नाम को पुकार रहा हूँ। ओम ओम का जप करते हुए हमें इसी स्थिति में सदा रहना है, इस स्थिति को बनाए रखना है। यदि हम किसी कारण से किसी अन्य और अपने ध्यान को ले जा बैठते हैं तो हमें फिर से ये पूरी प्रक्रिया करके बुद्धि और अहंकार से भी पृथक, उनकी भी अपेक्षा रहित सूक्ष्म धारणा केंद्र पर स्वयं की उपस्थिति में अपने परम प्रिय प्रभु परमात्मा की उपस्थिति को गुणों सहित अनुभव करने का प्रयास करना है। प्रयास करते करते हम निश्चित ही ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे और जितनी शांति, जितना आनंद हम अब प्राप्त कर पा रहे हैं, ईश्वर की कृपा होते ही
इससे भी बहुत अधिक आनंद और शांति की प्राप्ति हम कर पाएंगे। इसलिए हमें अत्यंत सावधान होकर ओम इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। निरंतर ओम का जप करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित रहने से हम प्रगाढ़ शांति और बड़े घन आनंद को अनुभव करते हैं। आइए भजन के माध्यम से भी हम कुछ पंक्तियां ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो ज्ञान का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी, वे लाते भेंट को तेरी। मैं अपने आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में, प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। ये इच्छा और ये विश्वास लेके आया हूँ। तो अभी विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद।